If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of genetics and heredity. यही चैप्टर का नाम है, तो वापस से देख लूँ. यस, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स सेम है, आगे पीछे नाम मैं बोल दी. ठीक है. सो इस चैप्टर में आप जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी के बारे में पढ़ रहे हो. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. अभी तक नहीं देखे हो तो जाके उसको चेक करो. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करे हैं. ओके, सो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर आता है, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो ट्रांसफ़र होता है. ठीक है. ये जो कैरेक्टर्स हम लोग को पेरेंट्स से मिलता है, दैट आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन देयर क्रोमोसोम्स. पेरेंट्स का क्रोमोसोम में जो जीन होता है ना, उससे ही हमारे अंदर में पेरेंट्स जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है. तो जीन्स क्या होते हैं बच्चों? दे आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. मेन जीन्स ही होते हैं जो कि मेन पेरेंट्स जैसा कैरेक्टर कैरी करते हैं. पेरेंट्स का कैरेक्टर वो हम लोग में आ जाता है, तो हम लोग का बहुत सारा चीज़ पेरेंट्स से मैच करता है. जीन्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम में ही वो लोग, जैसे कि क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है. ठीक है. क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? ऐसे डीएनए से बना हुआ है. तो डीएनए का ही एक तो सेगमेंट होते हैं जीन लोग. ठीक है. दे आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम दैट कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन. क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन. क्रोमोसोम्स में ही जीन प्रेजेंट होता है. सपोज एक यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है. एक क्रोमोसोम में 1000 जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. एक खाली जीन नहीं प्रेजेंट होता है, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है. ईच जीन हैज़ 2 अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर. हर एक जीन का 2 अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर होता है. ठीक है. और डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो लोग. जैसे कि एक जीन मैं बोल दी हाइट का जीन है, तो उसका 2 फॉर्म होता है, टॉलनेस एंड शॉर्टनेस, ड्वार्फनेस. ठीक है. कलर का है तो 2 है, पर्पल वाइट, जैसे फ्लावर का एग्जांपल मैं दे दूँ. तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उसको हम लोग एलिलीज बोलते हैं. ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं ना, जीन के जोड़ा में अलग अलग होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स, उसको हम लोग बोलते हैं एलिली. एलिली भी बच्चों डोमिनेंट एंड रिसेसिव होते हैं. 2 एलिली में से जो एक्सप्रेस हो रहा है हमारे बॉडी में, जो हमारे कैरेक्टर में दिख रहा है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलिली. और जो दब गया, जो नहीं दिखा, उसको बोलते हैं हम लोग रिसेसिव एलिली. जीनोटाइप एंड फिनोटाइप याद है? जीनोटाइप का मतलब आप लोगों को ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर जीन किस टाइप का जीन है. जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म टॉल है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म टॉल है, तो आप लोग पता करोगे कि वो उसके अंदर में जो टॉलनेस का जो जीन आया है वो किस टाइप का है. कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, किस टाइप का जीन है, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप. फिनोटाइप का मतलब टॉल है तो बस जो दिख रहा है, टॉल है ना तो ख़त्म, जो एक्सप्रेस हो रहा है. क्लियर? तो देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैम आपको क्या चीज़ के बारे में बताने वाली है. सो बच्चों, हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव. ये क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का कोर्स है. अगर बच्चे इसमें एनरोल करते हैं तो क्लास 10th का आपके बोर्ड्स में जिस हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, आपको सिमिलरली उसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ें और पूरा पर्टिकुलर वे से इस कोर्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इससे पहले हम लोग जब जो अभी के जो स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में गए हैं, व्हेन दे वेर इन क्लास 9 स्टैंडर्ड 9, उस समय भी हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए थे एंड वो ऐसे ही था, केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स था. बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करे हैं और बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस कोर्स को लेके, क्योंकि हम लोग देखो साल भर मैं बच्चों को पढ़ाई हूँ. अभी लास्ट में जब उनका एनुअल एग्ज़ाम का रिपोर्ट आया और बच्चे और उनके पेरेंट्स खुद भी बच्चों का इम्प्रूवमेंट देख रहे थे, इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. बच्चे इतने खुश हैं केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स से. वो लोगों का इतना केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ा है, इतना वो लोग इम्प्रूव किए. जिन बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था उनको इंटरेस्ट डेवलप हो गया. सोचो, उनमें केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो गया. क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पर बहुत अलग तरीके से पढ़ाए थे. कैसे पढ़ाए थे बच्चों? हम लोगों का मतलब मैं अपना बात कर रही हूँ. ठीक है, मैं अपना ही बात कर रही हूँ. कैसे पढ़ाए थे? अब यहाँ पर भी आप लोग उसी हिसाब से पढ़ोगे. हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग ये कोर्स पे लाइक एडमिशन ले लेते हो, एनरोल कर लेते हो केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में, तो बच्चों आपको जितने भी चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री का कंटेंट्स में दिया गया है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हैं ना, 12th तक चैप्टर है, फिर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर होंगे. देखो, बुक अलग अलग हो सकता है. मैं यहाँ पर मेन जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है कॉन्साइज केमिस्ट्री.
कॉन्साइज केमिस्ट्री, उसका भी आप लोगों को मैं बता दूंगी जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा दूँगी। और बच्चों को पता है कि मैम भाई केमिस्ट्री का ये कॉन्साइज केमिस्ट्री ही यूज़ करती है, ठीक है। सो वो मेन बुक है। आपके स्कूल में हो सकता है भाई कि अलग अलग बुक हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा, लेकिन टॉपिक सेम होता है। अब मैं जब क्लास 9th में केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लॉन्च की क्लास 9th के लिए, तो मैं थोड़ी ना अलग अलग हर स्टूडेंट का बुक को मंगा के पढ़ाई, नहीं, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है बच्चों, बिकॉज मुझे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना है, बेस्ट से बेस्ट नोट्स बना के देना है। तो मैं खाली एक बुक फॉलो नहीं करती, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है। 10th में भी मैं बहुत सारे बुक्स फॉलो करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, उसी को मिला जुला के मैं नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा वो चैप्टर का वीडियोस। एक बार में सारा वीडियोस नहीं दिखेगा, मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि आपके स्कूल में टीचर्स एक बार में सब चैप्टर पढ़ा देते हैं, नहीं ना। तो ये भी बच्चों एक टाइप का कोर्स है, इंटेंसिव कोर्स है, ओके, केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। इसमें आप लोगों को एक एक करके चैप्टर्स के वीडियो देखने को मिलेंगे। लेकिन बेस्ट पॉजिटिव पार्ट क्या है ना, आप लोग अपने स्पीड से पढ़ सकते हो। स्कूल में, ट्यूशन में आप लोग टीचर जो बोल रहे हैं सुने, फिर आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, घर तक आए, घर आए तो और थोड़ा भूल गए, ट्यूशन गए तो और थोड़ा भूल गए, दूसरा दिन तक तो बहुत सारी चीज़ आप भूल जाते हो। लेकिन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव में आप लोग वो वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको फिर से रिपीट करके आप लोग देख सकते हो, जितनी बार आपका मन चाहे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बच्चे जब रिवाइज करते हैं ना, अभी कुछ बच्चे मुझे बताए कि मैम हम कैसे रिवाइज करते थे, आपका वीडियो हम लोग प्ले कर लेते थे, चालू रखते थे और अपना जैसे कि खाली रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, तो अपना बस एक बार देख लेते थे, उसके कुछ काम कर रहे हो और आपका वीडियो चालू रहता था, तो हम लोग को सुनाई देता था आप क्या क्या बोल रहे हो और हम लोग को उसी हिसाब से रिवीजन हो जाता है। मतलब अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग तरीके से वीडियोस देख के अपना इम्प्रूवमेंट करे हैं। केमिस्ट्री में तो बच्चों बहुत ही अच्छा उनका मार्क्स आया है। मैं सामने में शेयर कर दूंगी बच्चों का फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे, जो केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लिए थे, ये उनका फीडबैक है। वही बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा, उनके पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट किए कि मैडम क्लास 10 के लिए भी आप ऐसे एक कोर्स निकाल लीजिए, बच्चों का बहुत भला होगा, सीरियसली ये वर्ड यूज़ करें। सो बच्चों, दिस इज़ केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। सो दिस इज़ फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे भी एनरोल कर चुके हैं, बट जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, दिस कोर्स इज़ फॉर यू पीपल। केमिस्ट्री कोर्स है ये, आप लोग अगर एनरोल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। कैसे? एक तो आपको सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, आप लोग अपने तरीके से, आपका अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोज़ को देख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। दूसरा, मैं आपको मतलब हर एक चैप्टर के बाद ना बोर्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी, मतलब उस समय जितना बोर्ड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा, और ऐसा नहीं कि मैं एक बार क्वेश्चन दे दी तो हो गया, नो। मैं बीच बीच में बहुत बार क्वेश्चंस देती हूँ। वीकली एक दिन क्लास हम लोग रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वीकली एक दिन मैं बोल दी तो मैं एक दिन ही रखूँगी डाउट क्लियरिंग क्लास। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मुझे टाइम मिल रहा है सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और बच्चों से बात करके, मैं हफ्ते में बहुत बार बीच में क्लास भी रख देती हूँ। लाइक समटाइम्स 4 to 5 days इन अ वीक हो जाता है क्लासेस, ओके। सो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बिल्कुल भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर करवाएंगे। एग्ज़ाम में टू द पॉइंट कैसे आंसर लिखते हैं, कोई टॉपिक से कितने मार्क्स का, किस टाइप से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हर चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा सैम्पल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, 10 years क्वेश्चंस, वर्कबुक, उससे भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब मैं उससे भी आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, आंसर आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या लिखते हैं। मतलब बोलने का मतलब है ओवरऑल बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करवाऊंगी। मैं तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके लगी हुई हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। बस यही है कि आप लोग ये कोर्स लेते हो तो आप लोग भी उतने ही मेहनत के साथ पढ़ना, ओके। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टू एनरोल इन दिस केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव फॉर क्लास 10th ICSE, सो लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो लिंक से आप लोगों को जो भी कोर्स का फीस है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो भी आप लोगों को जानना है, वो लिंक के थ्रू आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ भी आपके अंदर क्वेरीज है कोई रिलेटेड टू कोर्स या जो भी, तो यू कैन व्हाट्सएप इन दिस नंबर। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों का जो भी क्वेरीज है सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव, बाय। अब मेन आपका पेडिग्री एनालिसिस फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। सो पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है बच्चों? सो पेडिग्री, वो जो डॉगी को बिस्किट खिलाते हैं और जो डॉगी का जो खाना आता है ना, उसको पेडिग्री, वो पेडिग्री का बात नहीं हो रहा है। ये एक फैमिली ट्री होता है, फिर फैमिली चार्ट होता है, ठीक है।
जो कि हमको बताता है द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर करेक्टर अक्रॉस जनरेशन, कि पूरा जनरेशन वाइज आपके परदादा से दादा पे आया कोई चीज़, जैसे कि कोई करेक्टर है वो आपके परदादा से आपके दादा पे आया, आपके दादा से आपके पापा में आया, आपके पापा से आप में आया, आप से आपके बच्चों में आया। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है ना पूरा जनरेशन वाइज, उसको पूरा हम लोग स्टडी कर लेते हैं बाय मेकिंग अ चार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पेडिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं पेडिग्री। और अगर मैं बुक में दिखाऊं आपको तो पेडिग्री के लिए बोल रहा है इस टाइप का वो चार्ट रहता है, यहाँ पर ये देखो इस टाइप का वो चार्ट रहता है ये। तो यहाँ से हम लोग को पर्टिकुलर पता चल जाता है कि फैमिली जनरेशन में किस में क्या था कैरेक्टर, किससे किस में आया, ठीक है। सो पेडिग्री एनालिसिस ऑफ अ रिसेसिव ट्रेट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस फिगर। यहाँ पर एक रिसेसिव ट्रेट है जो कि रिसेसिव है, ठीक है। ईयर लोब का बात करें, अटैच्ड ईयर लोब, देखो हम लोग का ईयर लोब जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो ऐसे पूरा अटैच हो सकता है और दूसरा होता है इस टाइप से फ्री होता है ईयर लोब्स। तो ये एक रिसेसिव आपका ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है, ये छुपा हुआ रहता है ये ट्रेट। पेडिग्री एनालिसिस में जो स्क्वायर वाला डब्बा रहता है वो मेल के लिए बनाते हैं, फीमेल के लिए हम लोग एक गोल सा सर्कल बनाते हैं। सपोज यहाँ पर ये फादर है, ये मदर है, इनमें जो जीन है जैसे ईयरलोब का जो जीन है, अगर कैपिटल एफ है तो डोमिनेंट जीन फॉर फ्री ईयरलोब, ये डोमिनेंट जी है फ्री ईयरलोब का। कैपिटल एफ का मतलब है फ्री ईयरलोब है, नॉर्मल है। अगर स्मॉल एफ आ गया दो ठो तो उसका मतलब अटैच्ड ईयरलोब्स है, अटैच्ड ईयरलोब्स है। तो यहाँ पर दो पेरेंट्स है, एक मैं अब बना के दिखा देती हूँ, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। इनका जो ईयरलोब का इनके बॉडी में जो जीन है, जो एलीलीज प्रेजेंट है वो इस टाइप से, मतलब दोनों यहाँ पर डोमिनेंट है, मतलब फ्री है, इनका फ्री ईयरलोब है, ठीक है। कैपिटल एफ आ गया मतलब फ्री, एक मिनट, कैपिटल एफ आ गया मतलब फ्री ईयरलोब है, कैपिटल एफ आ गया मतलब एफ है फ्री ईयरलोब, जैसे हम लोगों का रहता है। स्मॉल एफ बताता है अटैच्ड ईयरलोब, ठीक है। इन दोनों के बीच में मेटिंग हुआ, इनके 4 बच्चे पैदा हुए, 1 2 3 4, एक लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का। सर्कल वाला फीमेल को बताता है और जो आपका स्क्वायर है वो आदमी को, जेंट्स को, मेल को बताता है। अब ये जो लड़की है इसके अंदर में ईयरलोब वाला ये जीन है, बॉय में ऐसा है, फिर दूसरी लड़की में ऐसा है, तीसरे में ऐसा है। अब आप मेरे को बताओ इन चारों में से किसका कान अटैच्ड होगा, जिसके पास 2 ठो स्मॉल एफ है, तो ये और ये, इन दोनों का अटैच्ड ईयर लोब है। मतलब 4 में से देखो पेरेंट्स में किसी का नहीं था लेकिन बच्चों में आ गया, समझ में आया, अटैच्ड ईयर लोब है। पेरेंट्स में नहीं था लेकिन पेरेंट्स का अंदर का आप जीन देखो किस टाइप का प्रेजेंट है, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, इस टाइप का जीन वहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर। फिर यहाँ पर एक और दिया है, सपोज और एक ठो जोड़ा है, ये मेल है, इनका अटैच्ड ईयर लोब है और फीमेल का अटैच्ड नहीं है, ठीक है। इनके सपोज 2 बच्चे हुए, एक का, दोनों लड़की है, एक का ऐसा है एक का ऐसा है, मतलब एक का पूरा जैसे डार्क कलर कर दी ना तो मतलब उसमें वो चीज़ शो हो रहा है, मतलब अरे यार इसमें क्यों करी मैं, सॉरी बच्चों सॉरी, तो इसको मैं हट यार, ठीक है। मतलब इसमें अटैच्ड ईयर लोब नहीं है, एक कैपिटल एक एफ है, मतलब ये मतलब फ्री ईयर लोब है, लेकिन यहाँ पर अटैच्ड है। अब सपोज इन दोनों के बीच में मीटिंग हुआ, इन दोनों के बीच में, ये लड़का और ये लड़की के बीच में, इनके बच्चे हुए, 2 लड़की हुई, जो 2 लड़की हुई है यहाँ पर बोल रहा है 2 में से एक का कैपिटल एफ मतलब स्मॉल एफ आएगा, मतलब उसका अटैच्ड ईयर लोब आएगा और दूसरे का नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है मतलब उसमें पक्का इस टाइप का जीन है, या तो दोनों कैपिटल एफ है या फिर एक कैपिटल एफ आ गया है। तो यहाँ से ये फैमिली चार्ट है, यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी रिसेसिव ट्रेट का वो फैमिली में किस टाइप से वो जनरेशन वाइज जनरेशन वो पास हुआ है। क्लियर, बहुत सिंपल सा था। अभी नेक्स्ट, अभी बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, अभी है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, अरे यही है तो, हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, सन और डॉटर, मतलब ह्यूमन बींग्स में पता करते हैं ना, मेल है कि फीमेल है, लड़का है कि लड़की है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटरमाइन करना। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का प्रेगनेंसी के समय जब लेडी प्रेग्नेंट रहती है
ठीक है, बर्थ से पहले, पैदा होने से पहले बच्चों पता करवाते हैं ना, पहले सिस्टम था, अब नहीं है कि वो अंदर में लड़का है कि लड़की है। पहले लड़की पता हो जाने से मरवा देते थे लड़की को, और लड़के ही पैदा करते थे। लेकिन आजकल ये सब पूरा इलीगल हो गया है, आजकल बिल्कुल अलाउ नहीं है ये सब चेक करवाना, पहले था। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल एट प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर बर्थ। तो एक इंसान का जेंडर क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसके लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, सेक्स क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर एक आदमी मेल है, अगर कोई बच्चा मेल है, ठीक है, लड़का है, अब हम लोग को पता है हमारे अंदर 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का, 22 पेयर सब सेम होते हैं, 22 पेयर जितने भी होते हैं ना क्रोमोसोम के, सब सेम होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग ऑटोजोम्स बोलते हैं। और जो लास्ट उसका 23rd पेयर होता है, वो होता है बच्चों मेल में XY, Y होता है मतलब बेसिकली मेल के लिए XY। फीमेल में 22 पेयर प्लस XX, XX का मतलब होता है वो फीमेल है। ये जो लास्ट पेयर है ना XY और XX, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल्स में हमेशा XY मिलेगा, फीमेल्स का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XX। अब जब गैमेट फॉर्म होता है मतलब मेल्स जब स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल जब एग प्रोड्यूस करती है, जब गैमेट फॉर्म होता है तो बच्चों मेल 2 टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करता है, एक हो जाता है X और एक होता है Y। मेल का तो XY क्रोमोसोम ये होता है ना, मेल के पास तो ये क्रोमोसोम होता है, तो मेल 2 टाइप का क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है, एक X और एक Y। लेकिन जो फीमेल होती है वो एक ही टाइप का क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती है, मतलब उसके पास XX ही है, उसके पास कोई Y नहीं है। तो फीमेल एक ही टाइप का क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर रही है, X ही, लेकिन मेल जो होता है वो 2 टाइप का क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब उसका जो स्पर्म है, उसका जो गैमेट है मेल का, उसमें आधे X क्रोमोसोम रहते हैं, आधे में Y क्रोमोसोम होते हैं। और फीमेल का जो एग होता है, जो ओवम होता है, उसमें सिर्फ X क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। क्लियर? सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, एक में X क्रोमोसोम रहता है, दूसरे में Y क्रोमोसोम रहता है, मतलब हाफ में पूरा X क्रोमोसोम और हाफ ऑफ द स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम। ठीक है, और बोल तो दी यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड ऑल फीमेल गैमेट्स, या फिर जो ओवम या एग प्रोड्यूस करते हैं, उसमें सिर्फ X क्रोमोसोम ही रहता है। ठीक है, तो जो मेल होते हैं XY वाले, वो लोग 2 टाइप का क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं, X और Y। फीमेल जो रहती है उनका तो XX ही रहता है, तो वो सिर्फ X क्रोमोसोम ही, एक ही टाइप का क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती है। क्लियर? अब देखो, अब मेल बनता है, फीमेल बनता है, ये कैसा होता है। अब बेसिकली देखोगे तो कहाँ गया, हाँ, अब एक ऑफस्प्रिंग मेल होगा कि फीमेल होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, वो डिपेंड करता है। देखोगे तो फादर का कौन सा गैमेट आके फीमेल का गैमेट के साथ मिक्स हो रहा है, फादर का कौन सा गैमेट। अब ये मेल है, मेल में 46 क्रोमोसोम, सब में तो 46 क्रोमोसोम होता है, ये नंबर लिखे हुए 44, 45, 46। फीमेल में 44, 45, 46। 44, 44 तो सेम होता है। मेल में लास्ट क्रोमोसोम XY होता है, फीमेल में XX होता है। ये लोग जब गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, आधा आधा गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। मेल 2 टाइप का गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, एक X वाला, एक Y वाला। तो यहाँ पर मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ 22 + X, 22 + X, 23, 23। ठीक है, फीमेल भी 2 टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ऐसे मतलब फीमेल भी एक टाइप का प्रोड्यूस ही करेगी। फीमेल तो 2 टाइप का क्रोमोसोम गैमेट्स प्रोड्यूस करती नहीं है, तो फीमेल एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगी। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 22 + X लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मेल का X वाला क्रोमोसोम फीमेल का X क्रोमोसोम के साथ यूनाइट होता है, तो 22, 22, 44, और ये X और X मिलके बनाएंगे X, तो लड़की बनेगी। XX मतलब लड़की। अगर मेल का Y क्रोमोसोम, वो गैमेट जिसमें Y क्रोमोसोम है, अगर वो Y क्रोमोसोम वाला गैमेट फीमेल का X क्रोमोसोम के साथ मेट होता है, मिलता है, फ्यूज होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा XY वाला, वो बॉय होगा। तो ये डिपेंड करता है कि फादर का कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे बोलोगे आप लोग, क्या फादर के हाथ में रहता है क्या कि वो X प्रोड्यूस करेगा कि वो Y प्रोड्यूस करेगा? नहीं। तो सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड प्योरली बाय चांस। अगर X मिल गया तो लड़की, XY मिल गया तो लड़का। तो फादर में भी डिपेंड नहीं करता, तो किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। पहले के ज़माने में लेडीज़ को ब्लेम करते थे कि तू खाली लड़की पैदा कर रही है, लड़का नहीं हो रहा है। पहले के ज़माने में वुमेन को ही ब्लेम करते थे, कितने को तो मार दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, ऐसा होता था। ठीक है, लेकिन ये सब जो बिलीफ होता है ना, ये सब जो
पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग बिलीव करते थे। अब हमको ये चीज़ पता है, हमारा काम है अगर किसी का ऐसा थिंकिंग है तो उसको क्लियर करना, ओके, उसको बताना। सो ना ही फादर पे ना ही मदर पे, ये चांस, इट डिपेंड्स प्योरली ऑन भगवान एंड बाय चांस, ठीक है, चांस पे डिपेंड करता है, ये लक है भाई, ठीक है, ओके। नाउ अभी हम लोग कुछ बीमारी का नाम पढ़ेंगे, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है XX और XY, उससे रिलेटेड होता है। उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब अब देखो, अब जैसे कि कोई लड़का है तो लड़का में वो जो लड़का का जो मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो उसके क्रोमोसोम में डिपेंड करता है। कौन सा क्रोमोसोम में? XY क्रोमोसोम, मतलब सेक्स क्रोमोसोम में। फीमेल पे जो पूरा लेडीज़ का या फिर पूरा फीमेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो भी उसके सेक्स क्रोमोसोम में डिपेंड करता है। तो जीन्स ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं इंसान में, वो उसके सेक्स क्रोमोसोम पे ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जो कि इंसान का, मतलब विच आर नॉट रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट दे आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। मतलब कुछ ऐसे भी कैरेक्टर है बच्चों, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर है जो कि ये फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, मेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, मतलब उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लेकिन फिर भी वो कैरेक्टर्स, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि सेक्स क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होती है। जैसे कि कुछ ऐसा बीमारी होता है, बीमारी तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ कमियां होती है जो कि बेसिकली इसी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, एंड दैट आर नॉट रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इनहेरिटेंस ऑफ नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि बहुत जन को कलर ब्लाइंडनेस होता है, देखने में उनको दिक्कत होता है, लाल कलर और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, ठीक है। रेड कलर और ग्रीन कलर के बीच में, मार्क जुकरबर्ग को है जो आपका फेसबुक बनाया है, उसको कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी है, क्लियर। सो ये सब नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर है, मतलब वो उसको कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा है, तो ये नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर तो हुआ ना। तो ये सब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होते हैं, और इनको जब हम इनहेरिट कर लेते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जब ये सब चीज़ें हमको अपने पेरेंट्स से मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनका जो जीन्स होता है वो एक्स क्रोमोसोम में भी हो सकता है, वाई क्रोमोसोम में भी हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया, अच्छा, लड़कों पे कान पे बाल आता है, लड़के लोग मेनली टकले हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी टकले नहीं बोलना चाहिए, सामने से बाल उड़ जाता है लड़कों का, क्लियर। तो वो लड़कियों में नहीं होता, तो ये तो मैं यहाँ पर लिख दी मेल में। तो ये बच्चों जो बाल उड़ना वाला होता है, ठीक है, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम में रहता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, कान से जो बाल उगता है लड़कों का, ये सेक्स क्रोमोसोम में ही रहता है, लेकिन ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए बोल रहा है, ये कुछ ऐसी कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, इसके जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया का मतलब, ये शायद क्वीन विक्टोरिया को था हीमोफीलिया। अगर थोड़ा सा भी कट जाएगा तो क्लॉटिंग नहीं होता उनके बॉडी में, कहीं भी कट जाएगा तो खून गिरेगा तो खून बंद नहीं होगा। अब नॉर्मली हम लोग को कहीं लगता है तो खून बंद हो जाता है थोड़ा सा ही देर में, है ना। लेकिन हीमोफीलिया में क्या है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, तो वो खून गिरता रहता है, तो इसमें इंसान का मरने का भी चांस है। बहुत संभल के रहना पड़ता है। और सोचो, ये सेक्स क्रोमोसोम में ये इसका जीन होता है, कोई लेना देना नहीं है इंसान का सेक्सुअल कैरेक्टर से, कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, कलर ब्लाइंडनेस, ये शायद, हाँ ये तो बता दी मैं, मार्क जुकरबर्ग को है, ठीक है। अभी ये जो डिजीज़ है, दीज आर कॉज्ड बाय रिसेसिव एलीलीज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। रिसेसिव एलीलीज इनको कैरी करता है और ये एक्स क्रोमोसोम में ये रहता है। मोस्टली मेल सफ़र फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, और फीमेल लोग में बहुत कम। जैसे कि ये दोनों बीमारी का जो मैं नाम ले रही हूँ ना, मोस्टली मेल सफ़र करते हैं इसको, फीमेल्स लोग थोड़ा सा रेयर, मतलब कम करते हैं इस चीज़ से सफ़र, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहले पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है ये एक ऐसा डिफेक्ट बोल सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है इंसान में, कि वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, ऐसा होता है, ठीक है। रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसका इनहेरिटेंस पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, देख लो। अब जैसे कि ये मैं आप लोगों को बोल दी एक्स लिंक्ड बीमारी है ये, तो हम लोग इसको किस टाइप से क्या समझेंगे, देख लो।
जैसे कि अगर एक्स में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो नॉर्मल एलीली है, अगर एक्स के ऊपर सी लिखा है तो कलर ब्लाइंड एलीली है। ठीक है, कलर ब्लाइंड एलीली है। एक्स के ऊपर सी लिख दिया मतलब कलर ब्लाइंड का बात हो रहा है। अब पॉसिबल जीनोटाइप फीमेल में क्या हो सकता है? फीमेल लोग में ऐसा हो सकता है या तो एक्स एक्स हो सकती है फीमेल, मतलब किसी में भी सी नहीं लिखा है तो नॉर्मल फीमेल है वो, उसका उसमें कलर ब्लाइंड का सी भी नहीं है। ठीक है, एक्स एक्स सी मतलब दोनों में से किसी एक एक्स में सी लगा हुआ है, मतलब उसमें ये जीन तो है एक्स सी वाला, कलर ब्लाइंड वाला, वो कैरियर है, लेकिन वो सिम्टम्स उसमें कोई शो नहीं करेगा। वो आराम से रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएगी। अगर एक ठो में सी लगा हुआ है ना, मतलब उसको हम कैरियर बोलेंगे, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा, वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगी। लेकिन अगर दोनों एक्स में सी लग गया मतलब भाई वो कलर ब्लाइंड फीमेल है, वो फीमेल कलर ब्लाइंड है, मतलब वो रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी। मेल्स में कैसा हो सकता है? ये दो कंडीशन हो सकता है। मेल्स में एक्स वाई हो गया मतलब नॉर्मल मेल, एक्स सी वाई, वाई ये बच्चों वाई के ऊपर बहुत बच्चे सी लगा देते हैं, बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, तो ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये वाला जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम में ही रहता है, इसलिए एक्स सी वाई मतलब मेल में अगर ये एक्स में सी लग गया मतलब वो कलर ब्लाइंड मेल है, वो कलर ब्लाइंड मेल है। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस पढ़ेंगे बिटवीन कैरियर मेल एंड नॉर्मल, कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल। ये पेरेंट्स हो गए कैरियर फीमेल और ये हो गया नॉर्मल मेल। कैरियर फीमेल मतलब एक ठो एक्स में सी लगेगा, नॉर्मल मेल मतलब ऐसे। ठीक है, ये पेरेंट्स हो गया। इनका गैमेट्स एक एक ठो इन लोग शो करेंगे अपना, गैमेट्स एक्स एक्स सी, ये वाला एक्स वाई। अब इनका हम क्रॉस करवाएंगे, तो हम लोग जो सिंपल ऐसे ऐसे पढ़े थे वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं पुनेट स्क्वायर बनाई हूँ। पुनेट स्क्वायर मतलब टेबल जैसा बना दी हूँ। ठीक है, पुनेट स्क्वायर से पढ़ते हैं, चलो आपको पुनेट स्क्वायर बता देती हूँ। तो सपोज यहाँ पर इस तरफ में एक्स एक्स सी, आप लोग फीमेल को लिख लो, ऐसे डब्बा ऐसा बना लो, यहाँ पर आप फीमेल लिख दियो और यहाँ पर मेल लिख दोगे एक्स वाई, और मैं यहाँ पर लिखी हूँ मेल के ऊपर में स्पर्म्स फ्रॉम नॉर्मल फादर, और यहाँ पर ये एग है फ्रॉम कलर कैरियर मदर। अब इनका क्रॉस होगा तो वही एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स सी एक्स, मतलब एक्स सी को पीछे लिख दियो एक्स सी वाई। मतलब यहाँ पर दो लड़की दो लड़का है, दो लड़की में से फिर लड़की लड़का छोड़ो, 4 बच्चे हैं, 4 में से 2 तो एकदम नॉर्मल रहेंगे, 50% नॉर्मल है, क्योंकि किसी में भी कहीं पर भी सी नहीं दिख रहा है, मतलब 2 बच्चे मतलब 50% यहाँ पर नॉर्मल बच्चे रहेंगे। लेकिन एक लड़का में पक्का कलर ब्लाइंड का डिफेक्ट दिखेगा, एक लड़का कलर ब्लाइंड होगा, एक लड़की कैरियर कलर ब्लाइंड होगी, वो कैरियर होगी ऑफ दिस डिजीज, ऑफ दिस बीमारी। एक्स एक्स सी आ गया, एक में सी आ गया मतलब वो कैरियर है, पीछे बताई थी मैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पर 50% जो है प्रोजेनी वो नॉर्मल है, 50% नॉर्मल है। 1 डॉटर, एक डॉटर मतलब 25%, एक डॉटर एक्स एक्स सी वो कैरियर है, और एक सन तो भाई वो कलर ब्लाइंड है। क्लियर? इसका एक और क्रॉस है, एक और क्रॉस हम लोग देखते हैं इसका। क्रॉस बिटवीन नॉर्मल फीमेल एंड कलर ब्लाइंड मेल, नॉर्मल मदर और यहाँ पर कलर ब्लाइंड फादर, इनके बीच का क्रॉस देखो। हीमोफीलिया का भी सेम है, वहाँ पे बस आप लोग एच लगा देना। ठीक है, नॉर्मल मदर मतलब एक्स एक्स, कलर ब्लाइंड मतलब भाई इसमें एक्स में सी आ गया। अब इनका गैमेट्स एक्स और एक्स वाई होगा, पुनेट स्क्वायर बना दो, एक्स एक्स और ये फादर हो गया एक्स सी वाई, क्रॉस करो, एक्स और ये हो गया एक्स एक्स सी, एक्स वाई, ये हो गया कैरियर बन गई बेचारी एक्स वाई। मतलब यहाँ पर भी 50% नॉर्मल लड़के, 2 लड़के यहाँ पर नॉर्मल हो गए, देखो भाई लड़के बच गए, लेकिन लड़कियाँ दोनों कैरियर हो गई। 50% बच्चे कैरियर, सही बनाई हो तो हाँ, कोई बच्चा भी कलर ब्लाइंड नहीं है, कोई भी बच्चा कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन 2 कैरियर हो गए, कैरियर है लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं है बोलो। ठीक है, तो ये जो एक्स लिंक्ड जो जीन होता है ना, रिसेसिव जीन, वो मेनली आदमियों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, लड़कियों में बहुत कम चांस होता है कि 2 जगह में एक्स एक्स आएगा। ठीक है, वरना मेल ही सफ़र करते हैं। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन स्किप जनरेशंस बिकॉज मेल कैन रिसीव
एंड एक्स लिंक रिसेसिव ओनली फ्रॉम देयर मदर, अ वेरी फ्यू फीमेल्स आर होमोजाइगस फॉर द जीन। बोल रहा है यहाँ पर बहुत ही फ्यू औरत लोग होती है जिनमें दोनों में एक्स ही आ जाएगा। आदमी लोग में जो मम्मा से मिलता है, उनको मदर से मिलता है, एक ही एक्स में आता है आदमी लोग में, तो आदमी लोग बेचारे लोग कुछ ज़्यादा ही सफ़र करते हैं, ठीक है। पर वो लोग भी स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 2 एक्स आएगा तो ही, पर आदमी लोग में तो एक ही एक्स होता है। अगर मदर में दोनों एक्स में, अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो लड़का तो झक मार के कलर ब्लाइंड होगा। अगर मदर का दोनों एक्स में सीसी है तो लड़का झक मार के कलर ब्लाइंड होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मदर में एक में एक्स सी है, हम लोग कहाँ किए थे, यहाँ किए थे, अगर एक में खाली सी लगा हुआ है मदर के, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी 2 लड़का हुए उसमें दोनों में कलर ब्लाइंड होगा, एक में हो सकता है। क्लियर। फीमेल में एक में सी हुआ मतलब कैरियर। अभी वाई लिंक्ड जीन, वाई लिंक्ड जीन मतलब ये जो जीन है ये वाई क्रोमोसोम में होगा। एग्जाम्पल हेयरी पिन्ना, कान से जो बाल निकलता है ना, देखना वो अंकल लोग का, बड़े बड़े जो अंकल लोग रहते हैं ना, वो अंकल लोग के कान से एकदम भालू जैसा बाल निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेयरी पिन्ना। पिन्ना मतलब हम लोग का जो कान दिखता है ना ऐसे, ये पिन्ना है, यहाँ से ऐसे ऐसे भालू जैसा बाल रहता है, ठीक है। फीमेल का नहीं होता क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम में रहता है, अच्छा वो फीमेल का नहीं होता है कि नहीं। कैसे दिखती फीमेल लोग, फीमेल का हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये वाला जो बीमारी है इसका जो जीन होता है वो वाई क्रोमोसोम में ही रहता है, फीमेल में वाई कहाँ से रहता है। दीज आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल्स, और ये फादर से सन को पास होता है। बच्चों अगर फादर को है तो देख लो, ठीक है। अभी म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब अगर डीएनए का स्ट्रक्चर में सडन चेंजेस आ जा रहा है, क्रोमोसोम में सडन चेंजेस आ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। अगर आपका डीएनए का अरेंजमेंट में, अगर डीएनए में कोई चेंज आ जा रहा है, ठीक है, डीएनए का नंबर बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है, डीएनए का अरेंजमेंट में कोई चेंजेस आ जा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्योंकि क्रोमोसोम तो बच्चों, क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए होता है। और दूसरा, अगर जीन का स्ट्रक्चर में, डीएनए के अंदर जो जीन होता है, अगर जीन का स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जा रहे हैं, उस म्यूटेशन को बोलते हैं जीन म्यूटेशन। उस म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस म्यूटेशन को हम लोग बोलेंगे जीन म्यूटेशन। सिंपल। इसका कॉजेस क्या होता है म्यूटेशन का, म्यूटेशन का कॉजेस होता है बच्चों, अगर केमिकल सब्सटेंस में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए, जैसे कि एक्सरे, गामा रेज, ठीक है, कुछ कुछ केमिकल हार्मफुल पेस्टिसाइड्स होता है, अगर उसमें ज़्यादा एक्सपोज हो गए तो म्यूटेशन हो सकता है। मस्टर्ड गैस हो गया, कैफीन हो गया, ये सब से हम लोगों के जो क्या बोलते हैं उसको, अंदर में जो जीन, डीएनए, फीएनए जो भी है ना, उन्हें म्यूटेशन आ सकता है। और म्यूटेशन आना सही नहीं है। इसका एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एमीनिया। बाप रे, ये बहुत डेंजर होता है बच्चों, ये बहुत डेंजर होता है। मेरे 1-2 फ्रेंड है जिनके घर में ये चीज़ देखने को मिला है मुझे। सिकल सेल एनीमिया इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय म्यूटेशन या ड्यू टू म्यूटेशन। ये म्यूटेशन की वजह से होता है। इसमें ब्लड डिसऑर्डर होता है बच्चों। इसमें देखो हम लोग का रेड ब्लड सेल ऐसा होता है, अच्छा चौड़ा सा, अच्छा होता है ना, डिस्क शेप का रेड ब्लड सेल। लेकिन जिसको सिक्कल हो जाता है ना, मतलब ये सिक्कल सेल एनीमिया हो जाता है, उनका रेड ब्लड सेल ऐसा हो जाता है, सिक्कल शेप का। अब रेड ब्लड सेल का काम है कि वो ऑक्सीजन को पकड़ता है, होमोग्लोबिन से मिलवाता है, और पूरा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कोने कोने तक जाता है। लेकिन जब रेड ब्लड सेल का साइज़ ही छोटा हो जाएगा, शेप ही एकदम ऐसे अलग सा हो जाएगा, उतना ऑक्सीजन को वो लेके नहीं जा पाएगा। इसमें बहुत कम चांस होता है जीने का, ऐसे मर भी जाते हैं, होता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो म्यूटेशन का ही बच्चों एक एग्जाम्पल है कि म्यूटेशन से ऐसा हो सकता है। अब जेनेटिक काउंसलिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये 2 चीज़ दिया है, बुक से बता देती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ये एक टेक्निक होता है, ये आप लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में। ये एक टेक्निक होता है इन विच genetic constitution of an organism can be altered by introducing new genes or replacing existing genes into its chromosome। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंसान के अंदर में जो जीन्स हैं, क्या क्या जीन्स प्रेजेंट है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स। नया जीन्स उसके बॉडी में डाल के उसके अंदर में जिस टाइप का जीन्स पहले से था ना, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है, दिस इज द काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स या फिर न्यूली मैरिड कपल्स इन विच दे आर एडवाइज टू गेट देम स्क्रीन फॉर एनी जेनेटिक डिजीज लाइक हीमोफीलिया,
डाउन सिंड्रोम। बच्चों देखो मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। ये हमारे सर बोलते थे कि आप लोग शादी करते हो, शादी से पहले कुंडली मिलाते हो। वो बोलते थे ब्लड का मैच करो कि कोई बीमारी तो नहीं है। हीमोफीलिया अगर एक कैरियर हो जाएगा, एक पार्टनर अगर एक में हीमोफीलिया होगा तो ज़िंदगी खराब। उनके बच्चों में तो भाई ये प्रॉब्लम आएगा, तो पूरा ज़िंदगी ऐसे ही निकलेगा रोते रोते, है ना। बात ये है कि हमेशा ब्लड चेकअप होना चाहिए कि सामने वाला में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ का वो कैरियर तो नहीं है, कि उसमें कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी तो नहीं है, कि हीमोफीलिया तो नहीं है, ये डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। ये एडवाइस किया जाता है पेरेंट्स को, न्यूली मैरिड कपल्स को, कि आप लोग अपना भाई ब्लड चेकअप करवाओ और जेनेटिक डिजीज़ कुछ है कि क्या है, कि कोई कुछ तो अंदर में कुछ बीमारी तो नहीं है, उस चीज़ को आप लोग देखो करके। क्लियर। तो आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। तो आपका पार्ट 3 बनाई कि पार्ट 2 बनाई? पार्ट 2 में आपका हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। इसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट है, फिर हम लोग वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा आपको मेरे हिसाब से। 1-2 बार रिपीट करोगे तो और इजीली आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और बाकी इधर उधर का जो भी एक्स्ट्रा डाउट होगा वो आप लोग पूछ सकते हो, आपको पता है कहाँ पूछना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, उसमें भी आप लोग क्लियर कर सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।